उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट और 22 जनवरी को सभी जिले में हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी होटल, लॉन्च, धर्मशालाओं की चेकिंग होगी। सोशल मीडिया के खास मॉनिटरिंग जो है सोशल मीडिया के जरिए की जाएगी। साथ ही साथ अराजक तत्वों पर पुलिस की भी पैनी नजर होगी। 10,000 सीसीटीवी कैमरों से अयोध्या पर नजर रखा जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और इससे पहले देखिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे। पैनी नजर हर जगहों पर चेकिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी की जा रही है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते कि किस तरह से अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किए गए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और 22 जनवरी को सभी जिले में हाई अलर्ट रखा गया है और सभी होटल, लॉज, धर्मशालाओं की सघन चेकिंग होगी। सोशल मीडिया के जरिए खास मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको बताएं कि अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर होगी और 10,000 सीसीटीवी कैमरों से पूरी अयोध्या पर नजर जो है वो रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। हर प्रमुख मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। 22 जनवरी को यूपी में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है और 14 जनवरी से चलेगा प्रदेश व्यापी स्वच्छता अभियान। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, 22 जनवरी की तारीख का इंतजार है और ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तैयारियां लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है। अभी क्या अपडेट, आज किस तरह से अयोध्या राममय नजर आ रहा है? हालांकि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, उत्साह अयोध्या में बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या में लग रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से थ्रेट्स मिले, इनपुट मिले सुरक्षा एजेंसियों को, इसके बाद लगातार अयोध्या को अभेद किले में तब्दील किया जा रहा है। सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार किया गया है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ मैं जहां हूं ये येलो जोन में आता है। रेड जोन जो कि राम मंदिर परिसर है, येलो जोन हनुमानगढ़ी और दशरथ भवन, कनक भवन, ये इलाका है। हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है ताकि यहाँ परिंदा पर न मार सके। जिस तरीके से आतंकियों के निशाने पर अयोध्या हमेशा से रही है, तो इसीलिए हर एक स्तर पर जांचा परखा जा रहा है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इनपुट मिले, इनपुट के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक लगातार मीटिंग का दौर जारी है। और आपको बता दें कि ड्रोन हमले को रोकने के लिए इजरायल की कंपनी द्वारा निर्मित विश्व का तकनीक वाला एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। 5 क्षेत्रों में अवैध रूप से घुसे ड्रोन को हवा में निष्क्रिय करने की क्षमता है। हालांकि लता मंगेशकर चौराहे के किनारे, इसका सरयू तट के किनारे पहला ट्रायल किया गया है। एंटी सिक्योरिटी एसपी गौरव के मुताबिक इस सिस्टम के माध्यम से किसी भी ड्रोन को निष्क्रिय किया जा सकता है। 5 किलोमीटर में कोई भी ड्रोन रहेगा, उसे डिटेक्ट कर उसे निष्क्रिय किया जा सकेगा। और इसके अलावा कोई ड्रोन कहां से उड़ाया गया उसकी लोकेशन भी दर्ज की जाएगी। तो जाहिर तौर पर हर एक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है, क्योंकि 2005 में जिस तरीके से आतंकी हमला अयोध्या में किया गया था, फिदाइन हमला, आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। जाहिर तौर पर अयोध्या हमेशा संवेदनशील आतंकियों को लेकर रही है और इसीलिए कई वीवीआईपीज का 22 जनवरी का यहाँ आगमन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी खुद रहेंगे। 3 दिन पहले, यानी कि बताया जा रहा है कि 3 दिन मंदिर बंद रहेगा। एसपीजी के हवाले एसपीजी हर एक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करेगी। इससे पहले जिस तरीके से 30 दिसंबर को पीएम पहुंचे थे, उस दौरान भी चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखी गई थी। हर एक चौक चौराहे पर पुलिस हालांकि तैनात की गई है जी। बैरिगेटिंग की गई। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। बिना पास के वाहन जो दाखिल होना चाहते हैं अयोध्या में, उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। होटल हो, लॉज हो, धर्मशाला हो, हर किसी की जांच हो रही है। ठहरने वालों की जांच हो रही है। तो जाहिर तौर पर अभेद किले में तब्दील अयोध्या, चाहे आकाश की बात करें, धरती की बात करें या सरयू किनारे की बात करें, जल की बात करें, हर तरफ से अयोध्या पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ऐसे में कई वीवीआईपीज होंगे, तो कोई भी चूक न हो, इसे लेकर लगातार तैयारी आशीष अयोध्या में की जा रही है। बिल्कुल राहुल, मैं देख पा रहा हूं कि पीछे जो सुरक्षा कर्मी वो भी नजर आ रहे हैं। अगर संभव हो तो उनके पास जाके जरूर बातचीत करें, किस तरह से उनको निर्देश दिए गए। साथ ही साथ ये भी समझाने की कोशिश करें कि किस तरह के चैलेंजेस जो हैं सुरक्षा के मद्देनजर देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें प्रमुख बिंदुओं पर रखा जा रहा है कि इन बातों का ध्यान रखना है।
देखिए, जो मेरे पीछे यहाँ पुलिसकर्मी लगाए गए हैं वो लगातार जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ लगातार हनुमानगढ़ी में बढ़ती जाती है। ऐसे में जो निर्देश उन्हें दिए गए हैं हमेशा चौकन्ना रहने के लिए, क्योंकि सीसीटीवी से लैस पूरा इलाका है। 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये आपको बता दी, कमांड सेंटर जो सीसीटीवी कमांड सेंटर बनाया गया है वहां नजर रखी जा रही है। आपको ये बेहतर तरीके से समझना होगा आशीष कि अगर यहाँ पुलिस वालों की नजर से कोई बचता है तो वो सीसीटीवी की नजर से नहीं बच पाएगा, क्योंकि हर एक एंगल से सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। अगर जैसे भी किसी पुलिसकर्मी से कोई चूक हो गई या वो अनदेखा कर देते हैं या वो देख नहीं पाते, तो कमांड सेंटर से तुरंत उनको निर्देश दिया जाता है, फला नंबर की गाड़ी फली तरफ जा रही है, फला व्यक्ति उसको जरा आप देखिए, संदिग्ध है, जरा चेक कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पुलिसकर्मी तैनात तो दूसरी तरफ तीसरी आंख से पूरी अयोध्या पर नजर रखी जा रही है। एंट्री पॉइंट हो, एग्जिट पॉइंट हो, हर तरफ से नजर रखी जा रही है। चाहे आप मुख्यालय से अयोध्या की तरफ आए या राम की पैड़ी से राम जन्मभूमि की तरफ आए या फिर हाईवे से अयोध्या की तरफ आए, अंदर गलियों की तरफ हनुमानगढ़ी हो या राम जन्मभूमि हो, किसी भी तरफ से आए तो आप पर नजर यानी कि तीसरी आंख आपको लगातार देख रही है। यानी कि सुरक्षा से चूक नहीं। पीएम का दौरा है, सीएम लगातार आते हैं, बड़े अधिकारी यहाँ लगातार डटे हुए। इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से संवेदनशील अयोध्या और सुरक्षा मानकों पर अयोध्या को लेकर कोई कोताही प्रशासन बरतना नहीं चाह रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। अगर हनुमानगढ़ी में है, आपको दिखाते हैं दशरथ भवन, वहां भी कई बैरिगेटिंग की गई है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जन्मभूमि, वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती, एसएसएफ की तैनाती की गई है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से अयोध्या को एकदम बेहतर तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें, सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी न हो, कोई समुदाय विशेष या किसी की भावना आहत न हो। इसे लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ती जा रही है। यानी कि ये कह सकते हैं अभी जो अयोध्या की स्थिति है 22 जनवरी से पहले ये कहा जा सकता है कि अभेद किले में अयोध्या पूरी तरीके से तब्दील। बिल्कुल राहुल, और ये तस्वीरें और आप जो जानकारी दे रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। देखिए, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, अगर लोगों से बातचीत कर सके तो उनसे बातचीत करिए, क्योंकि देखिए अब कम ही वक्त बचा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ऐसे में अयोध्या वासी क्या सोचते, क्या कुछ कह रहे हैं? अयोध्या वासी क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जानेंगे। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं अयोध्या। कहां से है? काशी से। बाबा विश्वनाथ की नगरी से जी। अब राम की नगरी में, राम की नगरी में, चूंकि हमारे बाबा भी नित्य जाप करते हैं भगवान श्री राम का, और बिना श्री राम के शिव भी पूर्ण नहीं है, और शिव और राम एक ही स्वरूप है। बस ये है कि भगवान शिव और राम एक दूसरे के पूरक हैं, और राम शब्द ही जो है तारक मंत्र है, जिसके जाप से मनुष्य का पूरा जीवन हर्षोल्लास के साथ तो रहता ही है, लेकिन साथ में वो मुक्ति का भी कारण बनता है राम नाम। और बताएं। आप बताएंगे मैं बताऊंगा। अयोध्या कितनी बदली? अयोध्या तो पूर्ण रूप से चेंज हुई। आज सनातन का जो मान पूरे विश्व में डंका जो बज रहा है, 22 तारीख को वो अलौकिक छवि पूरे भारत क्या पूरी दुनिया देखेगी, जब प्रभु हमारे श्री राम उस पावन स्थल पे जहां भगवान का जन्म हुआ था, जिसको 75 बार यहाँ के आक्रांताओं ने तोड़ा और लाखों हिंदुओं की प्राणों की आहुति हुई, इस बलिदानी जन्मभूमि जो ऐतिहासिक क्षणों में होने वाली है, जिसका हम लोग बहुत ही पलों से इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग इस जो ये 2024 की उतनी खुशी हम लोग को नहीं है जितनी खुशी हम लोग को 22 तारीख की है, कि जिस दिन हमारे रामलला उस गर्भगृह में विराजमान होंगे और हिंदुओं का मान और सम्मान पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, न्योता दिया गया फिर भी नहीं आ रहे। पहले न्योता मांग रहे थे, अब न्योता मिल गया, न्योता मिलने के बाद अब राम जी से ही कट रहे हैं। अब राम जी से कट रहे हैं, लेकिन साथ में उनके तो राम नाम ही मुक्ति का कारण बनेगा।
और ये शुरू से रहा है। सुर और असुर, ये दो प्रकार की शक्तियां शुरू से विराजमान रही हैं, एक धर्म की जय करने वाली और एक अधर्म की बात करने वाली। तो आज भी ऐसे असुर हम लोगों के बीच में जो अधर्म की बात करते हैं, धर्म के साथ नहीं है, लेकिन पूरे विश्व के सनातनी और पूरे देश के लोग भगवान रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर हर्षित और उल्लासित, और वास्तव में वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिस पल में भगवान अपने रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान होंगे। हालांकि हर कोई, हर सनातनी, हर भारतवंशी यही चाह रहा है कि 22 जनवरी की वो महत्वपूर्ण तारीख जब रामलला शुभ मुहूर्त में अपने स्थान पर विराजमान होंगे, क्योंकि जिन्होंने 90 का दशक देखा और आज देख रहे हैं स्थिति कितनी बदली है। जब रामलला टाट में थे, हालांकि अभी अस्थायी मंदिर में है, 22 जनवरी को अपने स्थान पर विराजमान होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी को लेकर अयोध्या में, और हर एक सनातनियों की नजर अयोध्या में जरूर आशीष रहेगी। बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे।